चावल की खेती करने वाले पिछले 70 सालों से फसल बोने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फसल बोने से पहले हमें खेत तैयार करने होंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि चावल पानी के अंदर उगता है। कैलिफोर्निया के लंडबर्ग फैमिली फार्म्स में चावल 5000 एकड़ की सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाता है। इन खेतों को सीढ़ीदार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से इन्हें सींचने में आसानी होती है और एक खेत से दूसरे खेत को पानी आराम से मिलता रहता है। पानी के बहाव के बारे में मुझे बताइए। हम शुरू में हर सेकंड के हिसाब से 15 फीट पानी छोड़ते हैं। हर सेकंड में 15 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जाता है? हाँ, पानी का बहाव इतना तेज रखने पर भी हमें इतने बड़े खेत को भरने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो एक बार जब खेत भर जाता है तो आप बहाव कम कर देते हैं? हाँ, हम बहाव को 2 से 3 फीट प्रति सेकंड पर ले आते हैं और हम इन फट्टों का इस्तेमाल करके पानी की गहराई को नियंत्रित करते हैं। ये 4 इंच चौड़ा फट्टा है। हम इसे इस सांचे में डाल देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं पानी का बहाव कम हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारे पास यहाँ 2 इंच का फट्टा भी है। हम इसे इसके ऊपर डाल देते हैं और अब ये एक बांध की तरह काम करेगा। इस खेत में पानी करीब 12 इंच गहरा हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की मिट्टी। अच्छा, अब हमें इस मिट्टी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर इस्तेमाल हो रही मिट्टी चिकनी मिट्टी है, क्योंकि इस मिट्टी पर पानी डालने पर ये पानी को सोखती नहीं है और फिर धीरे धीरे ये खेत का एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। तो अगर ये रेतीली मिट्टी होती तो सारा पानी सोख लेती और आप यहाँ पानी कम होने की वजह से फसल नहीं बो पाते। बिल्कुल सही, करेक्ट। चावल तो पानी के अंदर उगने वाला है ना, फिर भी आप यहाँ खेत क्यों जोत रहे हैं? यहाँ हवा काफी तेज चलती है, इसीलिए खेत जोतना जरूरी हो जाता है। यहाँ उत्तरी दिशा से काफी तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से बोए चावल और बीज हिल जाएंगे और इसीलिए हम खेतों को जोतते हैं, जिससे फसल के बीज एक जगह आकर गिर जाए और जम जाए। बिना मिट्टी में सने 1 फुट पानी में डूबे खेत में बीज बोने के लिए जरूरत है एक पायलट लाइसेंस की। स्कॉट शैकलफोर्ड पिछले 30 सालों से हवा से चावल की फसल बो रहे हैं। आप जहाज काफी अच्छा उड़ा लेते हैं। मैं हूं बॉबी। हाय बॉबी, मैं हूं स्कॉट। स्कॉट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप हमारे सर के बहुत ही नजदीक से गुजरे थे। क्या ये बीज ज्यादा ऊंचाई से नहीं बरसाए जा सकते? नहीं, तो नहीं। बीज बरसाते वक्त आप कितनी ऊंचाई पर थे? करीब 50 फीट। अच्छा, तो क्या सिर्फ चावल की फसल को ही इस तरह से बोया जा सकता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या है कि खेत में पानी भरने के बाद जमीन में बीज नहीं बोया जा सकता, इसलिए इन बीजों को 30 के दशक के बाद हवा से ही बोया जा रहा है। कैलिफोर्निया और दक्षिणी भागों में हवा से चावल की फसल बोना आम बात है, पर अब भी कई जगहों पर परंपरागत तौर पर जमीन में पानी डालने से पहले बीज बोए जाते हैं। पर असली मजा तो इसमें ही है। आपको अपना सर बचाना चाहिए और अपने कान भी बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि अब यह फसल बोई जा रही है बॉबी। काफी नीचे से गए वो। हो गया क्या? हाँ। क्या बात है। यहाँ सब जगह फसल बो दी गई है। सिर्फ एक ही चक्कर में स्कॉट ने 2 एकड़ जमीन पर 150 किलो फसल बो दी है। तो ये बीज कुछ इस तरह दिखते हैं। अब क्या ये जमीन के अंदर चले जाएंगे या कुछ और होगा? नहीं, ये ऊपर ही रहेंगे और इसलिए हमने ये नालियां बनाई हैं। ये बीज इनसे चिपक जाएंगे। इस 48 एकड़ के खेत को बोने के लिए स्कॉट को 4 बार जहाज में बीज भरने होंगे और एक बार में ये 1000 किलो बीज भरेंगे। इस काम को पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। इन्हें इस काम से बहुत प्यार होगा। वाओ! इन्होंने वहां से वहां तक पूरा इलाका बो दिया है। अच्छा नजारा है ना? सही कह रहे हैं आप। मैं ये सब पहली बार देख रहा हूँ और एक बात बताऊं, इनका निशाना गजब का है ना? हाँ, वो तो है। ये जानने के लिए कि ये चावल कैसे उगता है, मैंने 2 हफ्ते पुराना एक धान का टुकड़ा उठा लिया। अपने हाथ ऐसे अंदर डालिए। क्या आप उसे छू सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ घास जैसा लग रहा है। ये धान है, चावल का पौधा। अच्छा। अब ऊपर खींचो। ठीक है। इन पौधों से चावल पैदा होंगे। देखा आपने? ये चावल का पौधा है। ये ताजा और तंदुरुस्त है और इसने अपनी जड़ें भी अच्छी तरह से पकड़ी हुई हैं। और ये रहा राइस का दाना। ये राइस है? हाँ, अभी इसे सिर्फ 16 दिन ही हुए हैं। अब बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर ये सारे बीज बढ़ जाने के बाद पानी से बाहर निकल आएंगे। लंडबर्ग फार्म्स में चावल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, यानी ये जंगली घास को खत्म करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं